हाय वीवर्स, माय नेम इज़ दीपक कुमार। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन इंग्लिश विद मी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल होगा, लाइक एज टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, बैंकिंग एक्सेट्रा। सो लेट स्टार्ट विद मी। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पहले हम समझते हैं होता क्या है। Some other changes that taken place when we change direct speech to indirect speech। कुछ चेंजेस होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के, वो हम जानेंगे कुछ रूल के थ्रू। सो लेट स्टार्ट। व्हेन वी एक्सप्रेस समवन वर्ड्स इन आवर ओन वर्ड्स इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। मीन्स क्या हुआ, जब हम किसी की कही हुई बात को अपने शब्दों में बयां करते हैं उसको क्या कहेंगे हम, इनडायरेक्ट स्पीच। एंड व्हेन वी एक्सप्रेस समवन वर्ड्स एज इट इज़, जब हम शब्दों का जूं का तू अपने शब्दों में बोलेंगे तो उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हियर, दे सैड। दे सैड, पहले हम इसका स्ट्रक्चर जानेंगे कि स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है डायरेक्ट स्पीच के। देखिए, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट। ये हो गया आपकी वर्ब। आपको इसको पूरा क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो आपकी है कि किस थ्रू, किस तरीके से जो है आपका सेंटेंस बोला गया है, उसको क्या कहेंगे आप, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो ये आपका सारा सेंटेंस क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच। दे सैड वी विल बी पार्टिंग टुनाइट, ये आपका क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच। इसमें कुछ चेंजेस करके हम क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट स्पीच। लाइक एज, देखिए फर्स्ट एग्जांपल, दे सैड। दे सैड आपका सेम रहेगा, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटाकर आप क्या लगा देंगे, दे। विल का हो गया आपका वुड बी पार्टिंग। टू नाइट का हो जाएगा आपका दैट नाइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप चलिएगा। देखिए, अब आपका जो है ये स्ट्रक्चर दे रखा है कि जो है आप चेंजेस कैसे करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो हियर रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू द फॉर्म द सेंस ऑफ द सेंटेंस। देखिए, आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपके सेंटेंस की वर्ब, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा आपका सेंटेंस। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है तो ही आपका सेंटेंस चेंज होगा, वो भी कोरोस्पोंडेंस सेंटेंस में। यदि आपका पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब तो आपकी जो है चेंज हो जाएगा प्रेजेंट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर आप क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है, कनेक्टिंग वर्ड इज़ यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। उसके बाद जो है कुछ कनेक्टिंग वर्ड होंगे, वो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए आप कुछ रूल। देखिए, आपके सेंटेंस में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए, फर्स्ट पर्सन के अंदर क्या क्या आता है आपका, आई और वी। आई और वी जो है आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन जो है आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। थर्ड पर्सन में आपका हो जाएगा ही, सी, इट, दे। इसमें जो है कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज एट ऑल। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा स्टूडेंट। देखिए, ये बहुत फेमस रूल है, सन रूल, वेयर सन रेफर टू। देखिए, सन से आप क्या समझते हैं, एस फोर क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, ओ फोर हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और एन फोर हो गया नो चेंज। हियर मीन्स यहाँ पर फर्स्ट पर्सन चेंज टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है और आपकी रिपोर्टेड स्पीच में जो है आपका जो प्रोनाउन है
आपका जो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन जो आपका है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये दिया रखा है। नेक्स्ट दिया है कि सेकंड पर्सन आपका जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब तक यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप जो है मेरे वीडियो पर कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं। आगे चलिए, अब रूल नंबर 1 समझिएगा। फर्स्ट पर्सन ऑफ द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज। देखिए फर्स्ट पर्सन को आप कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए, ही सेज आई एम इन 9th क्लास, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। आपको इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। यदि आपका सेंटेंस, यदि आपकी रिपोर्टेड वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में है तो आपके सेंटेंस में जो है कोई चेंज नहीं होगा, सेम का सेम रहेगा, लेकिन कुछ चेंजेस होंगे, वो भी प्रोनाउन के। जैसे इन्वर्टेड कोमा को हटाकर आप दैट लगा देंगे। और आई आपका हो गया फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, ही से आई एम इन 9th क्लास, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, ही से दैट, यहाँ पर ही नहीं आएगा आपका, ही आएगा, शी नहीं आएगा आपका, ही आएगा। ही इज़ इन 9th क्लास। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट चलिएगा, रूल नंबर सेकंड पर्सन ऑफ द प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये मैंने पहले ही बताया आपको। सेकंड पर्सन आपका क्या है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज टू मी, ही सेज जब आपका होगा तो उसमें हो जाएगा टेल्स मी। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। यू हो गया आपका प्रोनाउन, यू आपका क्या होगा, प्रोनाउन, यानी कि यू आपका हो गया सेकंड पर्सन मैंने आपको बताया है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका इसमें, मी को कैसे डिनोट करोगे, आई के थ्रू। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आई के थ्रू डिनोट करोगे तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही टेल्स मी दैट, इन्वर्टेड कोमा घटाकर दैट लगाएंगे। यू आपका अकॉर्डिंग हो जाएगा चेंज कैसे, आई में, आई हैव डन, और ये आपका हो गया योर का हो जाएगा आपका माई, आई के साथ हो जाएगा माई वर्क। नेक्स्ट चलिएगा, रूल नंबर 3 देखिएगा। रूल नंबर 3 जो है आपका थर्ड पर्सन पर बेस्ड है। तो आपका देखिए एग्जांपल देखिए, सी सेज, प्रेजेंट टेंस में ही डज नॉट वर्क हार्ड। तो देखिए ही सेज, इन्वर्टेड कोमा हटाकर दैट लगाएंगे, ही का आपका ही रहेगा, डज नॉट वर्क हार्ड क्योंकि आपका प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट चलिएगा, रूल ऑफ चेंज ऑफ वर्ब और टेंस। देखिए कुछ रूल होते हैं वर्ब को चेंज करने के और टेंस को चेंज करने के। तो रूल नंबर 1 देखिएगा, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। देखिए जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, ये वाली, ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में, इस डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब है ये दे रखी है प्रेजेंट टेंस में। ध्यान दीजिएगा, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगी या फ्यूचर में होगी तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो चेंज एट ऑल इन द वर्ब और सेंटेंस। ठीक है, लाइक एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर सेज राम परफॉर्म्स ऑन द स्टेज, ये आपकी डायरेक्ट स्पीच हो गई। अब इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम चेंजेस करते हैं तो क्या करेंगे, द टीचर सेज दैट, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, राम आपका नाउन हो गया, परफॉर्म ऑन द स्टेज आपका सेम का सेम रहेगा। नेक्स्ट देखिए आपका एग्जाम्पल, द टीचर इज सेइंग राम परफॉर्म ऑन द स्टेज।
तो आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। द टीचर इज सेइंग दैट, इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लगाएंगे, राम परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज, सेम का सेम रहेगा। नेक्स्ट चलिए, देखिए रूल नंबर 2, रूल ऑफ चेंज ऑफ वर्ब और टेंस। रूल नंबर 2 देखिए, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ गिवन इन द पास्ट टेंस। ये मैंने आपको बात पहले ही बताई, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में दे रखी है, ठीक है, तो आपका टेंस जो है चेंज होगा कॉरस्पॉन्डेंस टेंस में। मीन्स यदि आपका प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा इसमें, फॉर एग्जांपल कैसे चेंज करना है। राम सेड, देखिए आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट में, ठीक है, और आपकी रिपोर्टेड स्पीच हो गई सिंपल प्रेजेंट में। आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर। द टीचर सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर। टीचर कह रहा है कि वो जो है कैंसर से पीड़ित है। तो इनडायरेक्ट में आप कैसे चेंज करोगे, इनडायरेक्ट में आपको चेंज कैसे करना है, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है तो आपको तभी चेंज करना है। देखिए द टीचर सेड दैट, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, दैट लगेगा। आपका यहाँ पर आई है, आई मतलब फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट आपका क्या होगा, द टीचर। टीचर आपका कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर है, आप यहाँ पर सी भी लगा सकते हैं और आप यहाँ पर ही भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ये होगा आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट हो जाएगा आपका पास्ट टेंस में चेंज, ठीक है। तो सी वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा, देखिए अब जो है आपकी जो है टेबल है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको जो है ध्यान कर दीजिएगा। आपने अगर ये अंडरस्टैंड कर ली तो आपको समझो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गई। आपको टेंस चेंज करना कैसे है वो ध्यान दीजिएगा। सिंपल प्रेजेंट अगर आपका टेंस है वो चेंज होगा सिंपल पास्ट में, ठीक है। मीन्स इज एम आर वाला टेंस है तो वाज वर्ब में टेंस होगा। कॉन्टीन्यूस वाला इज एम आर वाला पास्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट हैज़ हैव हैड में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट हैव बीन पास्ट परफेक्ट हैड बीन में बदल जाएगा। सिंपल पास्ट ध्यान दीजिएगा, जब हमारे प्रेजेंट पास्ट में बदल जाते हैं तो पास्ट किस में बदलेगा, ध्यान दीजिएगा। यदि आपका सिंपल पास्ट है तो वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा। और फ्यूचर, इन फ्यूचर टेंस विल और शैल चेंज इनटू विल, वुड एंड कैन हो जाएगा कुड में, मे हो जाएगा माइट में, ठीक है। ये टेबल जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए, देखिए अब आपने जो है कुछ चेंजेस किए हैं, लेकिन हमारी जो ग्रामर है वो फुल ऑफ एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन जो है ये है। एक्सेप्शन में देखेंगे आप, व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच हैज़ यूनिवर्सल ट्रूथ, जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि आपकी कहावत है, कहावत हो गई आपकी, फैक्ट हो गया आपका, तो इसमें आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे टेंस में। जैसे आवर टीचर सेड, हमारी टीचर कहती है द मार्स इज़ राउंड, जो मार्स है राउंड कर रहा है, तो इनडायरेक्ट में आप क्या करेंगे, द टीचर सेड दैट द मार्स इज़ राउंड, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि सार्वभौमिक सत्य है ये, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा सिवाय प्रोनाउन के। नेक्स्ट चलिएगा, अभी आप एक्सेप्शनल रूल पढ़ेंगे। रूल नंबर 2, व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच हैज़ पास्ट हैबिचुअल हिस्ट्रिकल फैक्ट, यानी कि आपका ऐतिहासिक सत्य है कोई, तो उसमें भी आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच हैज़ टू एक्शन टू बी हैपनिंग एट ए टाइम व्हेन देयर इज़ नो चेंज इन द टेंस। देखिए
जब दो एक्शन लगातार हो रहे हों तो उनमें भी जो है टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल ही सैड माई सिस्टर वॉज मेकिंग लंच व्हेन आई वॉज स्टडिंग। देखिए यहाँ पर दो एक्शन हो रहे हैं, उसकी बहन जो है लंच बना रही है और वह पढ़ रहा है। तो आप कैसे बनाएंगे इसका, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ही सैड, इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। माई आपका हो गया, माई आपका चेंज हो जाएगा हिज में। सिस्टर वाज मेकिंग लंच व्हेन आपका फर्स्ट पर्सन है, ये कहे में चेंज हो जाएगा आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आपका हो गया शी, तो यहाँ पर हो जाएगा शी वाज स्टडीइंग। नेक्स्ट रूल पढ़िएगा एक्सेप्शन का, ये एक्सेप्शन फॉर व्हेन रिपोर्टिंग स्पीच हैज़ सम इमेजिन कंडीशन देन देयर इज़ नो चेंज इन द टेंस। देखिए जब आप इमेजिन करते हैं मीन्स कल्पना करते हैं किसी सेंटेंस में, तो आपका टेंस चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ही सैड इफ़ आई वर रिच, उसने कहा यदि मैं रिच होता मीन्स यदि मैं अमीर होता, आई वुड हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करता। तो आपको चेंज कैसे करना है, ही सैड दैट इफ़ ही आपका कैसे आ गया आई के अनुसार, आई आपका क्या आया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा ही। ठीक है, ही वर आपका सेम का सेम रहेगा, ही वर रिच ये भी आपका आई का जो है ही बदल जाएगा। विल का आपका मैंने बताया था, विल का हो जाएगा वुल का वुड रहेगा, हेल्प हिम सेम रहेगा आपका। तो डायरेक्ट स्पीच हो गई आपकी ही सैड इफ़ आई वर रिच आई वुड हेल्प हिम, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा आपका ही सैड दैट इफ़ ही वर रिच ही वुड हेल्प हिम। नेक्स्ट चलिएगा, देखिए कुछ चेंजेस हैं आपके जो आपके रेस्ट सेंटेंस में आएंगे। जैसे देखिए दिस का होगा आपका दैट, दीज का हो जाएगा आपका दोज, इट का इट ही रहेगा, हेयर का देयर हो जाएगा, दस का शो हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा आपका, जस्ट का देन हो जाएगा, एगो का बिफोर हो जाएगा, हेदर का इधर हो जाएगा, कम का हो गया आपका गो, हैंस का हो जाएगा देंस, येट का हो जाएगा आपका टिल देन, और टुडे का हो गया आपका दैट डे, टुमारो का हो जाएगा आपका द नेक्स्ट डे, और यस्टरडे का हो जाएगा आपका द डे बिफोर, टू नाइट का हो जाएगा आपका दैट नाइट, नेक्स्ट डे का हो जाएगा आपका द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट वीक का हो जाएगा आपका द फॉलोइंग वीक, लास्ट नाइट का हो जाएगा आपका द नाइट बिफोर। ये टेबल आपको याद कर लेनी है जो आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने में काफ़ी यूज़फुल होगी। नेक्स्ट चलिएगा, अब कुछ रूल और पढ़िएगा। रूल नंबर 1, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन द पास्ट ऑल प्रेजेंट टेंस इन द डायरेक्ट स्पीच विल चेंज इनटू द कोरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। मीन्स आपका क्या हुआ, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो आपका जो है टेंस बदलेगा, वो भी कोरस्पॉन्डिंग टेंस में। यदि सिंपल पास्ट है, यदि आपका सिंपल पास्ट है तो सिंपल प्रेजेंट में बदल जाएगा, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जांपल ही सैड आई वांट टू गो, देखिए ये सिंपल प्रेजेंट हो गया आपका, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट आपका हो जाएगा सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट मीन्स सेकंड फॉर्म वर्ब की। अब देखिए ही सैड आई वांट टू गो, तो ही सैड को इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ही। वांट टू गो आपका सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में हो जाएगा, सिंपल पास्ट में वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म लगती है, तो वांट का हो जाएगा वांटेड टू गो, बाकी सेम रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर मतलब क्या हो गया, हियर द सिंपल प्रेजेंट विल बिकम द पास्ट। देखिए आपका सिंपल प्रेजेंट आपका होगा किसमें, सिंपल पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट आप चलिएगा रूल नंबर 2,
इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, यदि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये वाली प्रेजेंट या फ्यूचर में है, देयर इज़ नो चेंज इन द टेंस ऑफ द वर्ब इन द इनडायरेक्ट स्पीच, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, राम ने कहा आई ईट ए मैंगो, कि मैं एक मैंगो खाता हूँ। तो राम सेज दैट, बस आपके प्रोनाउन चेंज होंगे। आई आपका फर्स्ट पर्सन जो है आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। राम राजा जो है आपका, राजा को आप कैसे डिनोट करोगे, ही के थ्रू। तो दैट ही ईट्स ए मैंगो, बाकी आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट चलिए, रूल नंबर 3, द प्रेजेंट टेंस इन द डायरेक्ट स्पीच बिकम द पास्ट टेंस इन द डायरेक्ट स्पीच, यानी कि प्रेजेंट आपका क्या है, चेंज हो जाएगा पास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, जॉन सैड, जॉन ने कहा आई राइट ए लेटर। देखिए आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी किस में है, पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में तो ये बदल जाएगी। जॉन सैड दैट, आई का आपका हो जाएगा जॉन, ही, जॉन को कैसे डिनोट करोगे, ही के थ्रू। ही रोट ए लेटर, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, रूल नंबर 4 देखिए, द पास्ट टेंस इन द डायरेक्ट स्पीच बिकम पास्ट परफेक्ट। यदि आपका पास्ट सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, ठीक है, जो मैं आपको पहले ही टेबल में बता चुका हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, राम सैड आई बोट ए पेन यस्टरडे। देखिए पास्ट ऑफ टाइम है यस्टरडे, यानी कि सिंपल पास्ट हो जाएगा। सिंपल पास्ट क्या में बदलेगा, आपका पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। राम सैड दैट, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, दैट लगेगा। आई जो है राम के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, और आपका ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट यानी कि ही हैड बोट, वर्ब की हो जाएगी थर्ड फॉर्म। ए पेन, यस्टरडे का आपका क्या हो जाएगा, द डे बिफोर, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा, रूल नंबर 5 आइए, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन डायरेक्ट स्पीच बिकम पास्ट कंडीशन इन द कंटिन्यूअस इन द डायरेक्ट स्पीच। देखिए यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में दे रखी है और रिपोर्टेड स्पीच जो है आपकी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में दे रखी है, तो बदलेगी पास्ट कॉन्टीन्यूअस में। ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, पीटर सैड आई एम गोइंग टू चर्च। तो पीटर सैड सेम रहेगा, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। आई जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। पीटर को कैसे डिनोट करोगे, ही के थ्रू। और आई एम ये देखोगा आपका होगा ING फॉर्म, मीन्स आपका हो गया कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस जो हो जाएगा आपका पास्ट में बदल जाएगा। ही के साथ वाज लगेगा, गोइंग टू चर्च, ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा, रूल नंबर 6, द पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस इन द डायरेक्ट स्पीच बिकम्स पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस इन द इनडायरेक्ट सेंटेंस। मीन्स देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी जो है पास्ट टेंस में है, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच किस में दी है आपकी, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, पास्ट कंटिन्यूस में दी है। पास्ट कंटिन्यूस क्या में हो जाएगा आपका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल जाएगा, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस बदल जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, सचिन सैड आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। सचिन सैड आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो सचिन सैड आप हो गया, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। आई आपका सचिन के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, और ये आपकी जो है रिपोर्टिंग स्पीच जो है किस में है, पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस आपका चेंज हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट चलिएगा, रूल नंबर 7, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन द डायरेक्ट स्पीच बिकम द पास्ट परफेक्ट इन द इनडायरेक्ट स्पीच।
यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट आपका बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। लाइक एज फॉर एग्जांपल देखिए, कमल सैड, कमल ने कहा आई हैव डन माई होमवर्क। आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट आपका किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। तो कमल सैड दैट ही हैड, तो हैव का हो जाएगा हैड, पास्ट में बदल जाएगा ही हैड माई, ऑब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन है तो ये बदल जाएगा हिज में, हिज होमवर्क। नेक्स्ट रूल नंबर 8 चलिएगा। व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, द रिपोर्टेड स्पीच ऑल्सो इन द पास्ट टेंस। देखिए फॉर एग्जाम्पल, दे सैड दैट दे वुड विजिट मुंबई नेक्स्ट मंथ। द प्रिजनर थॉट दैट ही वुड एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। ठीक है। नेक्स्ट चलिएगा रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 आपको क्या कह रहा है? द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इन द डायरेक्ट स्पीच बिकम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपका बदलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल देखिए, ही सैड, उसने कहा आई हैड बीन रीडिंग ए नोवेल। आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज है तो आपका पास्ट में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो ही सैड दैट, आई आपका बदल जाएगा ही में, ही हैड बीन रीडिंग ए नोवेल। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट चलिएगा रूल नंबर 10। रिमेंबर दैट, ध्यान दीजिएगा, विल एंड शैल आर ऑलवेज चेंज इनटू वुड एंड वुड इन द इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, यदि आपका विल और शैल दे रखा है तो बदलेगा किस में? वुड में। ठीक है, चाहे विल हो चाहे शैल हो, दोनों बदलेंगे वुड में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट एग्जांपल, ही सैड, उसने कहा आई विल गो टू लंदन द नेक्स्ट डे। फ्यूचर का है तो ही सैड दैट, आई अकॉर्डिंग हो जाएगा ही के, ही विल को हो जाएगा वुड गो टू लंदन नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा रूल नंबर 11। विल एंड शैल आर ऑलवेज चेंज इनटू द वुड इनडायरेक्ट। ये तो सेम हो गया आपका। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और देख लीजिए, ही सैड आई विल गो टू लंदन टुमारो। ये तो सेम हो गया ना, चलो ये तो सेम स्लाइड हो गई। नेक्स्ट चलेगा रूल नंबर 12। इफ़ द डायरेक्ट स्पीच कंटेन ए यूनिवर्सल ट्रूथ, यदि आपकी स्पीच जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, मीन्स सार्वभौमिक सत्य है, द टेंस ऑफ द इनडायरेक्ट स्पीच रिमेनिंग अनचेंज, मतलब चेंज नहीं होगा। इवन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट टेंस, यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो भी जो है आपका चेंज नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सैड, टीचर कहता है, टीचर ने कहा द सनराइज इन द ईस्ट। देखिए, ये सार्वभौमिक सत्य है कि सूर्य जो है पूर्व में निकलता है। द टीचर सैड दैट, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे, द सनराइज इन द ईस्ट, सेम रहेगा आपका सेंटेंस। नेक्स्ट चलिएगा रूल नंबर 13। द एडवर्ब ऑफ नियरनेस, एडवर्ब मीन्स होगा आपका विशेषण, ऑफ नियरनेस इन डायरेक्ट स्पीच, यदि आपकी डायरेक्ट स्पीच में जो पास का एडवर्ब है, शुड बी पुट इनटू दोज ऑफ डिस्टेंस इन इनडायरेक्ट। नाउ चेंज इनटू देन, नाउ हो जाएगा आपका देन में, हियर हो जाएगा आपका, हियर हो जाएगा आपका देयर में। ठीक है, ये जो है इसकी टेबल जो है मैं आपको पहले दे चुका हूँ, ये आप पिछली टेबल में देख लीजिएगा। नेक्स्ट रूल पढ़िएगा, टू चेंज क्वेश्चन विच कैन बी आंसर्ड इन यस। देखिए, ये आपका जो है एक्स्ट्रा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा आज की क्लास में, तो मैं अपनी क्लास यहीं पर एंड करता हूँ। तो आपको जो है मेरी क्लास कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लेट्स बिगिन इंग्लिश विद मी बाय दीपक कुमार। थैंक यू।